बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 6 यूनिट नंबर 4 सेट्स इसकी लर्निंग चेक 4.1। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई इफ़ द कलेक्शन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स इज़ अ सेट। आपने ये बताना है कि नीचे आपको जो कलेक्शन दी गई है ऑब्जेक्ट्स की क्या वो सेट है या नहीं है। इसका पहला पार्ट है द सेट ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 के टैलेंटेड यानी हुनरमंद जो तालिब इल्म है उनका अगर सेट बनाया जाए तो क्या ये सेट है या नहीं है। तो देखिए सेट की जो डेफिनेशन है उसमें ये है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी इसमें दो आपके पास इसकी शराइत है कि जो ऑब्जेक्ट्स हों आपके पास, एक तो वो वेल डिफाइंड हो और दूसरे वो डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट से मुराद है कि वो मुनफरिद होने चाहिए, यानी मुख्तलिफ, जिसको हम कहते हैं उर्दू में। तो आपके पास मिसाल के तौर पे एक सेट है 1 2 3 और 1। अब आप इसमें गौर करें कि 1 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, यानी रिपीट हो रहा है एक नंबर। तो इसमें जो नंबर्स हैं वो सेम आ गए, इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसका मतलब ये सेट नहीं है। यानी सेट अगर किसी चीज़ ने बनना है, किसी ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन ने बनना है, तो उसके लिए दो शराइत को पूरा करना लाजिम है। दूसरी शर्त ये है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब आप एक सेट अगर आपके पास मौजूद है तो वो सेट उस बुनियाद पे होगा कि वेल डिफाइंड वो तब हो कि जब उसमें मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो आपको बखूबी समझ आ जाएं कि ये किस बारे में है। यानी उनका मतलब आपको क्लियर समझ आना चाहिए, वो अंडरस्टूड होना चाहिए सेट। इसमें सबसे बड़ी निशानी वेल डिफाइंड ना होने की वो आती है कि किसी भी चीज़ की करेक्टरिस्टिक। अब करेक्टरिस्टिक से मुराद है कि उसकी खूबी, या तो उसकी कोई खूबी हो या उसकी कोई खामी हो। तो अगर किसी चीज़ की खूबी या खामी का जिक्र किया गया है तो आपने कहना है कि वो सेट नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो जैसे कि पार्ट ए में आपको कहा गया है कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स, देखिए तालिब इल्म के नाम लिखना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आपके पास आ जाए टैलेंटेड यानी जो ज़हीन है, जिनके पास टैलेंट है, तो ये जो टैलेंट है ये क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक है, तो खूबी है। तो इसमें आप ये आपको समझ नहीं आ रही कि टैलेंटेड किस बुनियाद पर, क्या आया वो क्लास में तमाम काम कर रहा है इस बुनियाद पर, या वो काम जो है वो एक्टिवली कर रहा है। यानी आपको क्लियर नहीं है कि किस बुनियाद पर उसको टैलेंटेड कहा जा रहा है। या ऐसा कोई तालिब इल्म है जिसकी 90% से अबव मार्क्स है, तो कोई क्राइटेरिया सेट नहीं हो पा रहा। इसलिए जब भी किसी सेट की जब भी आपको कोई पूछा जाए कि ये सेट है या नहीं है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, तो आपने चेक करना है कि अगर उसमें कोई खूबी बयान है तो आपने कह देना है कि वो नॉट सेट है। उसकी रीज़न यही है कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। पार्ट बी है द सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। पहले 4 प्राइम नंबर आपको पता है वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं, यानी 2 3 5 7 इस तरह के जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। तो ये दूसरा जो है वो सेट है। सी पार्ट है द सेट ऑफ प्रेयर्स इन अ डे। जो आप नमाजें हैं एक दिन की, वो आपको पता है 5 वक्त की जो नमाजें हैं, फजर ज़ोहर असर मगरिब और इशा। तो इसलिए ये 5 नमाजें हम इनके नाम तहरीर कर सकते हैं। इसका मतलब ये सेट है। डी पार्ट है 4 5 6 7 7। देखिए इसमें 7 जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए ये डिस्टिंक्ट नहीं है। और जो सेट डिस्टिंक्ट ना हो वो सेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, इसलिए डी जो पार्ट है वो नोट सेट है। पार्ट ई है द सेट ऑफ होल नंबर लेस दैन 20। 20 से छोटे होल नंबर, तो इसका मतलब ये सेट है, क्योंकि इसमें आप 0 से लेके 19 तक सारे नंबर्स लिख दें तो ये सेट बन जाता है। एफ है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल के में मौजूद जो तालिब इल्म हैं तो इनके आप तहरीर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई खूबी नहीं बयान की गई। जी पार्ट है अ कलेक्शन ऑफ ग्रेड 6 बुक्स। 6वीं क्लास की जो किताबें हैं उनकी आपने कलेक्शन बनानी है, तो ये भी सेट है। पार्ट एच है
द सेट ऑफ ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के खूबसूरत शहर। देखें खूबसूरत ब्यूटीफुल सिटीज़ यानी खूबसूरत शहर जो है वो एक खूबी आ चुकी है। तो क्योंकि ये खूबी है इसलिए ये नॉट सेट है, क्योंकि इसमें आपको क्लियर नहीं है कि किस बुनियाद पे खूबी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पे खूबी है या उसमें बड़ी बड़ी इमारतें हों उसकी बुनियाद पे खूबी उसकी बताई गई है कि वो ब्यूटीफुल है, इसलिए आपने इसको नॉट सेट करार दे देना है। आई पार्ट है STUDENT यानी स्टूडेंट की स्पेलिंग है, इसमें देखें टी 2 दफ़ा आ रहा है, इसलिए मतलब ये भी जो है वो सेट नहीं है, उसकी वजह डिस्टिंक्ट है। जे पार्ट है प्लस माइनस इक्वल और प्लस, देखें यहाँ पे प्लस जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, इसका मतलब ये भी सेट नहीं है, नॉट सेट। जे के बाद के पार्ट है द सेट ऑफ टेस्टी फूड इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में मौजूद जो जायकेदार खाना जो है उसका आपने सेट तैयार करना है। तो देखें जो जायकेदार खाना है हो सकता है वो एक बंदे के लिए हो और दूसरे के लिए ना हो, मतलब ये जो टेस्टी है ये किसी भी खाने की खूबी हो गई, और जब खूबी का जिक्र आ जाए मतलब वो नॉट अ सेट है, क्योंकि उसकी वजह ये कि वेल डिफाइंड नहीं है। एल पार्ट है लास्ट पार्ट के 6 7 8 9 10, इसमें सारे नंबर डिफरेंट हैं और ये 6 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है, इसलिए ये सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अब। x इज इक्वल टू 4 6 8 9 10 12 14 15 16, यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए, आपने बताना है, नीचे आपको कुछ सवाल दिए गए, आपने बताना है कि क्या ये आया ट्रू है या फॉल्स है। उससे पहले आपने दो सिंबल को समझ लेना है। देखिए इसका मतलब है बिलोंग्स टू, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी सेट में पाई जा रही हो तो ये वाला सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा बिलोंग्स टू का, और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। तो ये तब इस्तेमाल किया जाएगा जब कोई एलिमेंट किसी सेट में ना पाया जाए। अब चेक करते हैं, ये कह रहा है कि 6 बिलोंग्स टू x, पहले पार्ट में 6 बिलोंग्स टू x, 6 जो है वो x के सेट में मौजूद है, ये मौजूद है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू। दूसरा है 9 डज नॉट बिलोंग्स टू x, 9 जो है वो x में मौजूद नहीं है, हालांकि 9 जो है वो x में है, इसलिए ये फॉल्स हो गया दूसरा वाला। तीसरा है 15 बिलोंग्स टू x, 15 जो है वो x में मौजूद है, ये मौजूद है, ये ट्रू है। डी पार्ट है 12 डज नॉट बिलोंग्स टू x, 12 जो है वो x में मौजूद नहीं है x सेट में, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि 12 जो है वो x में मौजूद है। आखिरी है 11 जो है वो x में मौजूद है। चेक करें क्या 11 x के सेट में मौजूद है, नहीं, 10 के बाद 12 आ रहा है, 11 ही आ रहा, इसलिए ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9, अगर a के सेट में आपको 1 3 5 7 9 ये नंबर्स दिए गए हैं, आपने बताना है कि देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है और सिंबल आपने इस्तेमाल करना है ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू वाला। तो पहली फिल इन द ब्लैंक्स है 7-a, क्या 7 a में मौजूद है, तो सेट a में 7 जो है वो मौजूद है, तो मैं यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल डाल दूंगा। दूसरा है 13 बिलोंग्स डैश a, क्या 13 a में मौजूद है, तो 13 a में मौजूद नहीं है, इसलिए मैं डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल डालूंगा। 3-a, क्या 3a में मौजूद है, जी मौजूद है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। 2-a, क्या 2 सेट a में मौजूद है, चेक कर ले 1 3 5 7 9 2 मौजूद नहीं है, इसलिए 2 डज नॉट बिलोंग्स टू a। 5 a में बिलोंग करता है या नहीं, a में बिलोंग करता है, यहाँ से चेक कर ले 5 जो है वो a के सेट में मौजूद है। 6-a, क्या 6a में मौजूद है, नहीं, 6a में मौजूद नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देना अपने। क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। राइट द कार्डिनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कार्डिनैलिटी से मुराद होता है कि एक सेट में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो पार्ट ए में हमें गिवन है, बी हमें दिया गया है 0 1 2 3 से लेके 15 तक, मतलब इसमें 0 से लेके 15 तक के नंबर है, इनको आपने काउंट कर लेना है। और देखें कार्डिनैलिटी किसी भी सेट की अगर लिखते हैं ना तो इस तरह लिखते हैं, एन लिखते हैं पहले छोटा, फिर एक ब्रैकेट डालते हैं राउंड, उसके अंदर आपने सेट का नाम लिखना है। देखिए यहाँ पे सेट का नाम बी है, मैंने इसके अंदर बी लिख दिया, इक्वल लगाना है। और अब इसकी तादाद 0 से लेके 15 तक सारे नंबर्स काउंट कर लें तो ये बनते हैं 16, तो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया है। पार्ट बी है, उसमें हमें गिवन है रेड ब्लू ऑरेंज, तो क्यू सेट है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, एन ऑफ क्यू इज इक्वल टू 3। पार्ट सी है, एन इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, खाली ब्रैकेट है तो आपने लिखना है एन ऑफ कैपिटल एन इज इक्वल टू 0। पार्ट डी है, एन ऑफ के,
एन से मुराद यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, और के क्योंकि सेट का नाम है। तो यहाँ पे देखें आपको दिया हुआ है ताहिर, आसिम, असद, अली, उमर। ये कितने नाम है काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 लिख लें। पार्ट ई है आर इज़ इक्वल टू एम, ये भी एम्प्टी सेट का निशान होता है। एम्प्टी सेट के दो तरीके होते हैं लिखने के, एक खाली ब्रैकेट और एक इस तरह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लें एन ऑफ आर इज़ इक्वल टू 0। पार्ट एफ है एन ऑफ एस आपको दिया गया 5 10 15 20, 4 एलिमेंट्स है काउंट कर लें। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। पार्ट जी है पी इज़ इक्वल टू 4 6 8 9 10 12 14 15, इनको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एन ऑफ पी इज़ इक्वल टू 8। लास्ट पार्ट है एच वाला, ए इज़ इक्वल टू वोवल्स दिए गए हैं ए ई आई ओ यू, तो ये सेट ऑफ वोवल्स है। हमने तादाद बतानी है। एन ऑफ ई इज़ इक्वल टू 5 वोवल होते हैं, काउंट कर लें बेशक 1 2 3 4 5। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।